कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है और ये सिंथेटिक और नेचुरल दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट करने में हेल्प आउट करती है। इसका मैकेनिज्म भी सेम वैसे ही है जैसे आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का पढ़ा। इसके अंदर भी कंपोनेंट्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उनकी बेस पे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट किया जाता है। इसके अंदर जो स्टेशनरी इन द सेम वे स्टेशनरी फेज होता है और इसके अलावा मोबाइल फेज होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जब आप स्टेशनरी फेज डाल देते हैं तो लिक्विड फेज फिर आप ऊपर से डालते हैं, फिर वो जो लिक्विड फेज होता है वो जो मोबाइल फेज होता है वो फिर या तो ग्रेविटी की वजह से या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ मूव करता है, क्योंकि मोबाइल फेज ने मूव करना होता है स्टेशनरी फेज के ऊपर। स्टेशनरी फेज मूवमेंट शो नहीं करता, उसको आप प्रोसीजर के स्टार्टिंग में ही डाल के रख देते हैं, बाद में जो मोबाइल फेज होता है वो उसके ऊपर रन करता है। और ये एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम कोई भी मिक्सचर जो हमारा डिज़ायर्ड मिक्सचर हो उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको इसके थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना है सॉल्वेंट के बारे में। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अगर स्टेशनरी फेज के अंदर कोई जो कंपाउंड है वो पोलर है तो डेफिनेटली जब मोबाइल फेज के अंदर जो कंपाउंड है वो जितना ज़्यादा पोलर होगा उतनी ही अट्रैक्शन उसकी मॉलिक्यूल्स के साथ ज़्यादा होगी और उतने ही अच्छे तरीके से उसके ऊपर से वो रन करेगा और उतना ही ज़्यादा टाइम वो कॉलम के अंदर स्पेंड करेगा, क्योंकि पोलर के साथ अट्रैक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसी वजह से मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट आउट, मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो अच्छे से सेपरेट आउट होंगे। अगर एक जो सॉल्वेंट है वो और भी ज़्यादा पोलर है तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सेपरेट आउट होंगे। लेकिन अगर कोई सॉल्वेंट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पोलर है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि फिर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके अंदर से कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ पोलर है और दूसरा कंपाउंड उसके अंदर नॉन पोलर डाल दिया जाए तो भी अट्रैक्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती और मिक्सचर जो है वो अच्छे से सेपरेट आउट नहीं होता। अगर एक चीज़ पोलर है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी पोलर ही सूट करेगी, और अगर एक सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उसके साथ दूसरा फेज भी नॉन पोलर होगा तो अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर हम ज़्यादातर पोलर कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, पोलर फेज को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से सॉल्वेंट फेज भी जितना पोलर होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन एक लेवल के अंदर रह के पोलर होगा तभी वो बेनिफिशियल होगा। स्टेशनरी फेज की बात की जाए तो सिलिका जेल और एल्यूमिना जो है ये दो स्टेशनरी फेजेस मोस्टली यूज़ किए जाते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर। तो टू टाइप्स इसके प्रोसीजर के अंदर आती हैं। दो डिफरेंट प्रोसीजर जो हैं वो इसके लिए फॉलो किए जाते हैं और इन प्रोसीजर की बेस पे ही इसकी दो अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट है माइक्रो स्केल फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसको ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। फर्स्ट वन जो है ये दो अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट वन माइक्रो स्केल फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, सेकेंड वन ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। देन नेक्स्ट इनके प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह से आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल करते थे, जिसके अंदर एक कॉलम होता है, एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है, उसके अंदर एक मिक्सचर फिल हुआ होता है और आप साथ साथ उसका क्लैंप खोलते जाते हैं और नीचे बीकर रखा हुआ होता है और ट्यूब से जितना मिक्सचर होता है वो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज बीकर के अंदर जाता रहता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी आप एक कॉलम लेंगे और उसको आप एक क्लैंप के साथ पिंच कर देंगे और फिर वो वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर सॉल्वेंट को डाल देंगे और उसको फिर अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। फिर उस सॉल्वेंट के अंदर आप 8 ग्राम एल्यूमिना डाल देंगे, उसके अंदर मिक्स कर देंगे और फिर उसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि एल्यूमिना उस सॉल्वेंट के अंदर सेटल डाउन हो जाए। जब एल्यूमिना जो है वो अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता क्लैंप को लूज करेंगे ताकि सॉल्वेंट जो है नीचे रखे हुए बीकर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आते जाए।
फिर आपने उतना सॉल्वेंट ड्रेन आउट कर लेना है जब तक कि उसका लेवल जो है वो एल्यूमिना जो आपने इसके अंदर मिक्स किया है उसकी सरफेस तक ना आ जाए। देन नेक्स्ट स्टेप आता है लोडिंग एंड एल्यूटिंग क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स। एल्यूटिंग का मतलब होता है उसको वॉश आउट कर देना सॉल्वेंट के थ्रू या फिर उसको क्लीन आउट कर देना सॉल्वेंट की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आपका ऊपर वाला प्रोसीजर हो गया है तो आपने क्या करना है कि जो सैंपल आप एनालाइज कर रहे हैं उसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर आपने मिक्स करना है और उसके बाद आपने क्लैंप को ओपन कर देना है। फिर सॉल्वेंट को अलाउ करना है कि वो ड्रेन आउट हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके सॉल्वेंट ऊपर से डालते जाना है और नीचे से उसको ड्रेन आउट करते जाना है। ये प्रोसेस आपने तब तक जारी रखना है जब तक कि आपका जो प्रॉपरली जिसको आप वॉश आउट करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से हो ना जाए। जब कंपाउंड अच्छे तरीके से बॉटम तक आ जाएगा फिर आपने ऊपर से सॉल्वेंट जो है उसको स्लोली डालना है और फिर एट दी एंड जब जिस जो आपका डिज़ायर्ड कंपाउंड है वो कॉलम से कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा तो फिर आपने सॉल्वेंट डालना बंद कर देना है। इस तरीके से आपका जो कॉलम हो जाएगा वो एल्यूट हो जाएगा। मीन्स कि आपने सैंपल थोड़ा सा मिक्स किया था सॉल्वेंट के अंदर, फिर उसके बाद आप सॉल्वेंट डालते गए और नीचे ड्रेन आउट करते गए। इस तरीके से ड्रेन होते होते जितना आपने आपका जो डिज़ायर्ड सैंपल था वो कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो जाएगा और आपका कॉलम भी जो है वो अच्छे तरीके से एल्यूट हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है सिंपल सा। ये सेम वैसे ही है जिस तरह से एफएससी के अंदर आप प्रैक्टिकल्स करते थे कि आप एक ट्यूब इन्वर्टेड फॉर्म में एक क्लैंप कनेक्शन के साथ आप अटैच कर देते थे। उसके बाद उसके ऊपर से आप टेस्ट ट्यूब के साथ या फिर किसी भी बीकर की हेल्प से उसके अंदर कोई सोल्यूशन या सॉल्वेंट डालते जाते थे और नीचे से आप बीकर रख देते थे और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्वेंट जो है वो बीकर के अंदर आता जाता था। तो इसी तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, पहले आपने उसके अंदर अपना डिज़ायर्ड सॉल्वेंट डाल लेना है और फिर एट दी एंड आपने उसको ड्रेन आउट कर लेना है। नेक्स्ट आती हैं इसकी एप्लीकेशंस। प्लांट मटेरियल्स के अंदर जो है कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। जब ऑर्गेनिक वे में कोई भी कंपाउंड जो है उसको सिंथेसाइज किया जाता है तो उसके अंदर से डिज़ायर्ड कंपोनेंट्स को लेने के लिए या डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जैसे अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड्स इनको सेपरेट आउट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। तो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी की आपने एप्लीकेशन देखी, इसका प्रोसीजर देखा, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देखी।